बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। और यह बरसात भगवान को भी पसंद है। अच्छा, भक्त का स्वाभिमान तो देखो, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, हमसे। बड़ा सुंदर पद्य है। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, हाँ क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। इसी पद्य की बड़ी सुंदर पंक्ति है। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे, हमसे। इसी पद्य की अंतिम पंक्ति, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। और जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। और अंतिम पंक्ति कैसी स्वाभिमान के भाव से भरी हुई है। कहते हैं, प्रभु मैं ही नहीं व्याकुल हूं, आपको भी तब तक विश्राम नहीं मिलेगा, आपको भी। भगवान बोले, कब तक, हमें क्यों नहीं विश्राम मिलेगा। तो कहते हैं कि तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, आपके चरणों को भी तब तक चैन नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। कब तक, बोले तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, दृग बिंदु से जब तक कि पखारे न जाएंगे। एक दूसरे पद्य में कहते हैं, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। पुकार तो है पर आंसू उसकी पुकार है। कन्हैया को एक बार रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, और कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। कहा उनसे जैसा भी हूं, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। तो वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। कौन सा साधन किया है। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला, किसे तुमने साधन से तारा। अपनी कृपा से कल्याण करते रहे और हमसे साधना की अपेक्षा कर रहे हो। जलवा दिखाने वाले रुख पर नकाब क्यों है, और गणिका से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों है। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला, किसे तुमने साधन से तारा। भगवान बोले, छोड़ो साधना की बात, तुमने तो अच्छे आदमी का भी आचरण नहीं किया। वो बोले, न दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला, तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले, न दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला, तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले, परेशान हूं तेरी बहस से। वो बोले, परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला, तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले, तो कह दो तू जीता मैं हारा। अंतिम पंक्ति फिर वही। भगवान ने कहा, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फिर माध्यम क्या है जब कोई साधना भजन ये सब नहीं। कौन है तुम्हारा माध्यम। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। यही कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। ये बरसात ऐसी है। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी,
क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। शबरी के वट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़ करके अवध, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, खुद व खुद आप आ करके मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, जाने देंगे न वापिस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहां, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु की जूठन प्रसादी पाप पल जाएंगे किस लिए। लेकिन यह तो सपना है, मन एक सपना देख रहा है, पर स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना। भरत जी के नेत्रों से भी आंसू बरस रहे। तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं, मुहि भावत कही आवत ना, भरत जो की रहानी, सीता रघुवीर लखन विरह पीर सहानी, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। और श्री भरत जी के इन प्रेमाश्रुओं का यह प्रभाव कि अवधवासियों को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान ही अयोध्या वासियों से आकर मिले, और अयोध्या में जो राम राज्य हुआ उसमें मूल महिमा श्री भरत जी की है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अयोध्या में मैं वो नहीं कर सका जो श्री भरत जी ने कर दिया, इसलिए मोहिते अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक महात्मा को समझना, मैं जहां रहता भी हूं वहां मुझे प्रकट रूप से प्रतिष्ठित कर देना, ये संत की ही महिमा है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पथे, गोपेश्वर गोपिका कंतो राधा कंतो नमस्तुते।